बुखार आ रहा है। जब हमें बुखार आता है तो शरीर का पानी सूख जाता है। ऐसी जब धरती को बुखार आता है तो फिर जलाशय सूखने की कितनी सारी घटनाएं हम लगातार देख रहे हैं। हर साल देखते हैं कि धरती का जो भूजल स्तर है वो लगातार डाउन 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 जा रहा है, जलाशय लगातार सूखते जा रहे हैं। तो क्या हमें 50 डिग्री तो क्रॉस कर चुके हैं, कई जगह हमने देखा है, क्या हमें अब 60 डिग्री के लिए तैयार रहना पड़ेगा? वो दिन भी दूर नहीं है, वो नौबत भी आ जाएगी अगर नहीं संभले तो। जी बिल्कुल। देखिए, मैं एक वैज्ञानिक के नाते मैंने स्पेस टेक्नोलॉजी में भी काम किया है। हम्म। ग्राउंड वाटर के बारे में भी हमने काफी कुछ देखा, और जहां डॉक्टर द्विवेदी साहब ने भी बुंदेलखंड की बात की, हम्म। तो बुंदेलखंड की तो ये स्थिति होती जा रही है कि जहां पर की छतरपुर, टीकमगढ़, कुछ 4 जिले हैं जहां माने 1000 से ज्यादा चंदीला टैंक होते थे। हम्म। वहां पर सरकार की तरफ से सूखे का प्रोजेक्ट चलता है। अभी हम्म। कुछ समय पहले छतरपुर में बाढ़ भी आ गई थी। हम्म। लोग माइग्रेट हो रहे हैं वहां पर। तो निश्चित रूप से अगर हम इसी तरह के विकास में जाएंगे तो हमें आगे भी जो जैसा कि आपने बोला, टेम्परेचर की मार झेलना पड़ेगी। और जैसा कि अभी एक बहुत अच्छी चीज डॉक्टर द्विवेदी जी ने बताया हम्म। कि क्रॉप जो हमारा फूड सिक्योरिटी है वो खतरे में पड़ रही है। कैसे होता है कि जैसे गेहूं की फसल हम जब बोते हैं, उसके लिए एक फेवरेबल टेम्परेचर चाहिए होता है, अक्टूबर में बोते हैं। और जैसे ही मावठा गिरता है, जिसको कि दिसंबर में बोलते हैं, कि हम्म। टेम्परेचर डाउन होता है, तो हर पौधे की एक फिनोलॉजिकल बिहेवियर होता है कि हम्म। कब उसको जर्मिनेट होना है, किस कितना वृद्धि होना है, कब फ्लावरिंग आना है, कब फ्रूटिंग होना है, और कब हार्वेस्ट होना है। तो गेहूं मार्च में हार्वेस्ट होता है। पर जब कई बार दिसंबर में टेम्परेचर ज्यादा होता है, तो उसमें क्या है, फिनोलॉजिकल चेंजेस शुरू हो जाते हैं, दाना पड़ने लगता है, फ्लावरिंग होने लगती है। और दाना आप देखिए, फसल तो हमको खड़ी हुई दिखती है, इसको बोलते हैं कुदरत की मार। फसल खड़ी दिखती है, पर दाने का जो ग्रेन साइज होता है वो पतला हो जाता है। हम्म। जहां 1 एकड़ में अगर 14 कुंटल उत्पादन हो रहा है, वहां पर 9 से 10 कुंटल ही होता है। तो और लोगों को लगता है कि फसल खड़ी है। ये प्रकृति की मार है। कई अब आप देख रहे हैं ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं हमारे। और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि अगर हमारा टेम्परेचर 1.6 डिग्री सेल्सियस भी बढ़ गया सदी के अंत तक, तो हम्म। कम से कम 200 से 300 करोड़ लोगों को पीने का पानी नहीं मिलेगा। हर हम्म। साल ग्राउंड वाटर हमारा नीचे जा रहा है। ये हम लोगों ने सैटेलाइट डेटा से गवर्नमेंट के लिए बना के हम लोग देखते हैं। तो इन स्थितियों पे हमें काबू पाना होगा। हमें वही एक जमाना जो पुराना था, आप देखिए साइकिल से हम चलते थे। मैं ये नहीं बोलूंगा साइकिल चलिए, पर आवश्यकता के अनुरूप ही प्रकृति का दोहन करें। हम देख रहे हैं कि हम बहुत सारे आजकल इंडस्ट्रियलाइजेशन भी हो रहा है, हम रोड पॉल्यूशन भी हो रहा है हमारा। और सबसे बड़ा जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, जो कि हम रेफ्रिजरेटर और एसी में चलाते हैं, मल्टी स्टोरीज है। आप देखिए बड़ी बड़ी सिटीज में, दिल्ली, मुंबई, इन जगहों पे एक ही जहां पर के 30-30, 40-40, 50-50 फ्लैट है। हर हम्म। फ्लैट में 2 से 4 एसी लगे हुए हैं। हम्म। सोचिए कितनी हीट इमिट हो रही है। हम्म। पक्षियों का बिहेवियर चेंज हो गया है। हम्म। पक्षियों का जो ग्रोथ होती थी, या जो उनका एग लेइंग का साइकिल होता था, वो खत्म हो रहा है। इतनी लाइटों की चकाचौंध होती है कि पक्षी भी दिशा भ्रमित हो जाते हैं, 3 बजे रात के ही जग जाते हैं। तो ये बहुत सारे कारण हैं। हम हम एक ही चीज बोलेंगे, हम सुधरेंगे तो जग सुधरेगा। हमें इस पे काबू पाना होगा। जो बड़ी बड़ी देश हैं, वो हमसे बोलते हैं कि कार्बन को जहर की तरह पी लें, हम हम्म। आपको कार्बन क्रेडिट पॉइंट्स देंगे। तो ऐसा नहीं, हमें ग्रीन टेक्नोलॉजी के ऊपर ज्यादा जाना होगा। आजकल हम सोलर का उपयोग करें, और भी चीजों का उपयोग करें। अपने दैनिक जीवन में हम कम से कम कार्बन का उत्सर्जन करें, तो ही हमारा ये होगा। अन्यथा जैसा आपने बोला, हम बुखार से पीड़ित होंगे, और हो सकता है वो बुखार टाइफाइड में भी चेंज हो सकता है। बिल्कुल। और डॉक्टर सुशील द्विवेदी, हम देख तो रहे हैं कि मतलब जो जो नेचुरल प्रोसेस होता था किसी भी चीज़ का, वो नेचुरल प्रोसेस बदल गया है। मतलब आप देखिए अब बारिश, जब मॉनसून सीजन है उसमें प्रॉपर बरसात नहीं होती है, सर्दियों के दिन लगातार घटते जा रहे हैं। नहीं तो पहले जी आप देखिए कि अक्टूबर एंड से सर्दी आ जाया करती थी, अब तो नवंबर एंड में भी सर्दी का पता नहीं चलता है। तो ये सब प्राकृतिक जो साइकिल है उससे छेड़छाड़ का ही नतीजा है। बिल्कुल छेड़छाड़ का नतीजा है, और यही कारण है कि अब हम कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकते मौसम के बारे में हाँ। कि आगे आने वाला मौसम कैसा होगा। हम और आप अब बुरी तरह से लाचार हैं, क्योंकि हम आप लोगों ने प्रकृति के जो एक ताना बाना है उसको हमने डिस्टर्ब कर दिया। हम्म। और मैं इस जो अभी आदरणीय सक्सेना साहब ने बात कही कि पक्षियों के ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ रहा है, इसका जीता जागता उदाहरण आप देखिए। माइग्रेटरी बर्ड्स, प्रवासी पक्षी समय से पहले पलायन कर रहे हैं, अब उत्तराखंड में आते हैं, राजस्थान में आते हैं। आपको पता है कि अलग अलग जगह से, यूरोप से, साइबेरियन प्रांत से, मध्य एशिया से, यहाँ पर नवंबर में आमतौर पर पक्षी आते हैं और मार्च तक रहते हैं। लेकिन अब देखिए वहां पर
वहां पर बहुत सारे पक्षी जा चुके हैं और बाकी पक्षी रोज हजारों की संख्या में वापस लौट रहे हैं। ये बहुत बड़ी एक विनाश की आहट मुझे तो सुनाई दे रही है कि हमें आपको प्रकृति के इन संदेशों को अनदेखा नहीं करना चाहिए। हमें कुछ ना कुछ अपने स्वभाव में बदलाव की शुरुआत कर देनी चाहिए। चाहे हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी जो लगातार मिशन लाइफ अर्थात लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट, जिसकी उन्होंने COP26 में बाकायदा लोगों के बीच में पहल की और पूरी दुनिया का आह्वान किया कि भले ही भारत 6-7% ग्रीन हाउस गैस इमिट कर रहा है, लेकिन दुनिया के वो देश जहां पर ज्यादा ग्रीन हाउस गैस इमिट हो रही हैं और जिसकी वजह से धरती गर्म हो रही है, तो सभी लोग आगे आए और एक प्रकार का सब लोग निगोशिएशन करें। और क्लाइमेट जस्टिस पर भी बहुत काम करने की जरूरत है, क्योंकि भाई जो डेवलप्ड कंट्री थे उन्होंने तो खूब संसाधनों का दोहन करके अपना विकास कर लिया, लेकिन अब डेवलपिंग कंट्री जो आज विकास कर रहे हैं उनके सामने तमाम ऐसी बंदिशें लग गई हैं, चाहे वो जलवायु परिवर्तन के रूप में हो सकता है या और दूसरी प्राकृतिक घटनाओं के रूप में। तो इसके बारे में भी सोचने के लिए उन विकसित देशों को सोचना चाहिए, भारत जैसी इकोनॉमी को जो लगातार बढ़ रही है, कि वो किस प्रकार से आगे बढ़े। क्योंकि जब हमारे देश का विकास होगा, मिसाल के रूप में मैं आपको बताऊं, हमारे देश में जो पावर सेक्टर है, बिजली, अधिकतर बिजली हमारे देश में थर्मल पावर प्लांट से आती है, जिसमें कोयला जलाया जाता है, उससे तो ग्रीन हाउस गैस निकलनी ही निकलनी है। तो अभी हम धीरे धीरे स्विच हो रहे हैं सोलर एनर्जी के रूप में। और मिशन लाइफ जो लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जो पहल की है, स्कूली कॉलेज के बच्चों को जोड़ा है, मतलब उस पौध को जोड़ा है जो शुरुआत से ही अपने व्यवहार में परिवर्तन करना शुरू कर दे। क्योंकि मुझे और आपको अगर अपने व्यवहार में परिवर्तन करना पड़े तो मुझे काफी कष्टकारी सिद्ध होगा, मुझे समय लगेगा, क्योंकि हम लोग यूज टू हो गए इस प्रकार की लाइफ स्टाइल जीने के लिए। लेकिन बच्चों को वो प्रेरित कर रहे हैं कि आप छोटी दूरी को साइकिल से तय करें, या फिर आप कारपूलिंग करें, या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग करें, अपने घर में सोलर पैनल लगवाएं, अपने घर के आसपास हरा भरा बनाने का प्रयास करें, अपने घरों के खिड़की दरवाजे ज्यादा से ज्यादा खोल के और ताजा हवा का और प्रकाश का आनंद लें, सुबह जल्दी जागें और रात तक देर तक ना सोएं, मतलब रात को भी 9 बजे 10 बजे तक आप बिस्तर पर चले जाएं। यह भी एक प्रकार की मेहरबानी होगी कि हम प्रकृति की लाइट का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करेंगे। हम लोग कुदरती खाना जो आसपास उगाया गया हो, आसपास के किसानों के द्वारा, उसका उपयोग करें, क्योंकि ट्रांसपोर्ट में पैसा लगता है, एनर्जी लगती है, एनर्जी लगेगी तो कार्बन फुटप्रिंट जनरेट होंगे, कार्बन इमिशन होगा। तो इस पर भी बहुत फोकस कर रहे हैं। एंशिएंट ग्रेन सुपर फूड की तरफ जा रहे हैं, श्री अन्न को अपनाएं, जो हमारे देश की एक समृद्ध कृषि परंपरा का हिस्सा रहा है। ये छोटे छोटे बदलाव, चाहे वो ई वेस्ट को हमें कम करना हो या लोगों के बीच में हमको इन्वायरमेंटल लिटरेसी की चर्चा करनी हो, ये बदलाव आगे चल के बहुत बड़े रूप में मुझे आपको देखने को मिलेंगे। एक उदाहरण डॉक्टर और मैं राजेश आपको सक्सेना, बताऊं, हम लोग एक चीजों की बर्बादी अक्सर करते हैं। बिल्कुल देखिए रोहित जी, डॉक्टर राजेश चीजों को सक्सेना, खरीद लेते हैं, आजकल एक स्मार्ट एक एक फैशन का कमेंट मैं जमाना आपका है, इस पर भी लेना हम लोग एक चाहूंगा, साथ क्योंकि कितने कपड़े खरीद क्योंकि ये लेते हैं, रिपोर्ट ये भी तो बता रही है उसके कि पीछे इस साल कौन को छिपा लेकर भी रहता कोई है। प्रेडिक्शन बहुत अच्छी है नहीं। इस साल भी यही कहा जा रहा है कि 2025 पिछले साल की तुलना में और ज्यादा गर्म होगा, बारिश और कम होगी। तो प्रेडिक्शन इस साल को लेकर भी ठीक नहीं है, यानी कि इस साल भी अभी ये हाल है तो मैं तो ये सोच रहा हूं कि मई जून में तो क्या टॉर्चर झेलना पड़ेगा, जलने लगेगी धरती। जी हाँ बिल्कुल, बिल्कुल, देखिए संभावनाएं बहुत हैं। ये मैंने और अभी बोला। ये राजेश जी से पूछा था मैंने सर। जी जी जी। बेसिकली एक जो ये इस तरह का जो अधिक बरसात होना, टेम्परेचर का राइज होना, ये हमारा जो प्रशांत महासागर है उसमें ला नीनो और अल नीनो दो इफेक्ट होते हैं, उसके कारण भी ये बहुत कुछ हमारा चेंज होने वाला है। आप देखिए अभी कभी कभी जयपुर में बाढ़ आ जाती है, राजस्थान में बाढ़ आ जाती है, जहां हम हमेशा पढ़ते थे कि डिजर्ट है वहां पर। हाँ। तो इस तरह का जो टेम्परेचर वेरिएशन होता है उसके कारण जंगलों में आग भी लगती है, लोगों को मौतें होती हैं। अभी पिछले बार देखिए हज यात्रा में कितने लोगों की मौत हुई थी, जो हज यात्रियों। तो इस तरह का बिल्कुल संभावनाएं हैं अगर हमने अपने दैनिक जो दिनचर्या है उसमें बदलाव नहीं किया। और एक चीज और बोलूंगा कि अभी हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने काफी कुछ चीजें ली हैं, जैसा कि अभी मिशन लाइफ के बारे में बताया, उसी तरह सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं जिनको 2030 तक अचीव करना, उसमें बहुत कुछ चीजें समाहित हैं। सिंगल यूज पॉलीथीन का अभी प्रचलन बंद हुआ। और एक जो छुपी हुई एक बहुत बड़ी चीज है जिसको हमें झेलना पड़ेगा,
वो है हमारे जो सॉइल, मिट्टी की जो उर्वरक क्षमता को मेंटेन करते थे, माइक्रोब्स हमारे